नमस्कार। मैं नवीन शर्मा जनता परिवार जनता केयर से आज आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे परिवार के साथ में जुड़े, हमारे साथ में जुड़े, और जो नहीं जुड़े उनको भी अनेक अनेक धन्यवाद। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक ऐसी घटना से जिसने मेरी सोच को परिवर्तित किया, जिसने मेरी सोच को बदला, और वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं उस घटना के लिए भी ईश्वर को कृतज्ञ हूँ। ईश्वर के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी सोच के अंदर परिवर्तन और वो भी सकारात्मक परिवर्तन लेके आया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उस घटना के बारे में आपको अभी तुरंत बताने वाला हूँ। एक बार क्या हुआ, 2.5 से 3 साल पुरानी घटना है। और 2.5 से 3 साल के अंदर उस टाइम पे डेंगू बीमारी का प्रकोप चल रहा था। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू बीमारी है क्या। ये डेंगू बीमारी क्या है कि इसमें बुखार हो जाती है, और ये जो डेंगू मच्छर है ये साफ पानी के अंदर होता है। साफ पानी में होता है, ये साफ पानी के अंदर। और साफ पानी के अंदर डेंगू मच्छर होता है, और गंदे पानी के अंदर मलेरिया वाला मच्छर होता है। अब आप देख रहे होंगे कि भाई क्या करें, हम सफाई रखते हैं तो डेंगू होता है, और अगर हम गंदगी रखते हैं तो मलेरिया होता है, तो क्या करें। इसका एक ही मतलब है, साफ रहें, साफ सुथरे रहें, और पानी को इकट्ठा ना हो, पानी को इकट्ठा ना होने दें, और लगातार सफाई करते रहें, पानी की सफाई करते रहें। जो पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें, तो आपके दोनों ही नहीं होंगे। अब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि जो मेरा भतीजा है कुनाल, उसके डेंगू हो गया। अब डेंगू हो गया तो डेंगू की रिपोर्ट ली गई, तो उसमें उसकी जो प्लेटलेट थी वो 75,000 थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्लेटलेट होती क्या है। प्लेटलेट क्या है कि आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख आपके अंदर होनी चाहिए, आपके ब्लड में होनी चाहिए। अब प्लेटलेट होती क्या है, जैसे मान लो अपने जब चोट लग जाती है ना, जैसे घुटने में लग गई, हाथों में लग गई, तो उसमें क्या होता है, ब्लड आता है। अब जब ब्लड आता है तो उसके अंदर रक्त का थक्का बनता है। अब रक्त का जो थक्का बनता है तो उसमें क्या वो प्लेट्स ही आ जाती है ना, वो ब्लड को बहने नहीं देता, उसको हम प्लेटलेट कहते हैं, जो उसे प्लेट्स कहते हैं। तो वो कम से कम 1.5 लाख और 3.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो वो हमारे भतीजे के 75,000 आ गई। अब 75,000 आने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पेशेंट होता है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेशेंट के कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई पता नहीं चलता, वो बिल्कुल एकदम गुड फील करता है, वो मस्त रहता है। लेकिन क्योंकि प्लेटलेट कम होती है तो भी उसकी कमजोरी नहीं आती है, लेकिन बीमारी है ये, और जानलेवा भी हो सकती है। तो भाभी जी को बहुत चिंता हो गई हमारे, और उस टाइम पे बाबा रामदेव ने कहा कि जो प्लेटलेट अगर कम हो जाती हैं तो आप नीम गिलो लें, आप केले के पत्ते लें, उसका जूस पिएं, तो इससे आपकी प्लेटलेट कम हो जाती है, बढ़ जाती है सर। तो लोगों ने पीने लगे, और निश्चित रूप से उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो नीम गिलो कम पड़ गई, तो बाबा रामदेव ने कहा कि भाई बकरी का दूध भी पी सकते हैं, आप कीवी फल खा सकते हैं, इससे भी प्लेटलेट आगे बढ़ती है, बहुत आगे बढ़ती है। तो मेरी भाभी जी ने कहा मुझे कि भाई आप बकरी का दूध ला के दो। तो मैं चले गया बकरी का दूध लेने के लिए। तो मैंने देखा कि बकरी का दूध कहाँ मिलेगा,
तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो बकरी का दूध होता है वो मुस्लिम रखते हैं, बकरी मुस्लिम पालते हैं। तो हमारे घर के पास में, सांगानेर के पास में, कोहिनूर सनीमा जो है उसके सामने एक कॉलोनी है, वो पूरी मुस्लिम है। और वहाँ पे मैंने कई बार मुस्लिम लोगों को देखा है बकरी चराते हुए, बकरी को पालते हुए। तो मैंने देखा कि भाई वहाँ चले जाते हैं और अपन को दूध मिल जाएगा। और उस टाइम पे जो दूध था, जो बकरी का दूध था, वो बताते हैं कि 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक बिका। 500 रुपये से लेके 2000 तक बिका वो बकरी का दूध। और मैं चले गया उस मुस्लिम एरिया के, और उस मुस्लिम एरिया में जाके और मैंने किसी से पूछा भाई यहाँ पे बकरी का दूध किसके यहाँ मिलेगा। तो एक बच्चे ने कहा कि भाई वहाँ चले जाओ, आप वहाँ थोड़े से आगे जाओगे तो उधर से लेफ्ट हो जाना, और लेफ्ट होके बिल्कुल राइट में एक मकान मिलेगा आपको, और उस मकान पे जाके और आप है ना वहाँ पे बकरी का दूध मिल जाएगा। वहाँ पे वो जो हमारी आंटी है वो दूध रखती है, बकरी पालती है वहाँ पे आप पूछ लो भाई साहब एक बार जाके। मैं वहाँ गया और वहाँ जाके और मैंने कहा नमस्ते बहन जी। बोले नमस्ते भैया। बहन जी मेरे को बकरी का दूध चाहिए और हमारे भतीजे के डेंगू बीमारी हो गई और उसके लिए बहुत ज़रूरत है। तब उस मुस्लिम महिला ने कहा कि भैया दूध तो मेरे पास में होता ही नहीं है, हमारे तो सिर्फ 750 ग्राम दूध होता है, 1 किलो से कम होता है दूध सुबह और शाम, और मेरे परिवार इतना बड़ा है तो मैं दूध आपको दे नहीं सकती। तो मैंने उनको कहा कि बहन जी जो भी दूध है, जितना भी दूध है जो आप मुझे देते हैं वो आप डेयरी से खरीद के लेके आ जाएं, मैं उसका पैसा दे दूंगा। मैंने इतना कहा। तो उन्होंने कहा क्यों, ज़रूरी है क्या दूध? हाँ बहुत ज़रूरी है, उससे क्या है कि आपकी बकरी के दूध से प्लेटलेट बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है? मैं तो बिल्कुल ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि भैया फिर आप ले जाना, लेकिन मैं सिर्फ पाव भर से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी आप, लेकिन मुझे आधा किलो चाहिए था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप सुबह भी ले जाया करो, शाम को भी ले जाया करो, मैं पाव भर दूध आपको दे दूँगी। तो बोला अच्छा ऐसी बात है? बोला बिल्कुल ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने पाव भर दूध मुझे दिया और मैं घर से केतली लेके जाता था और केतली लेके और दूध लेके आता था। और जैसे ही मैं दूध लेके आने लगा और भतीजा सही भी होने लगा, और 6-7 दिन तक मैंने उसका पाव भर दूध लेके आया। और जो भतीजे की जो फ्लैट रेट थी वो पहले 75,000 थी, एक बार 55,000 तक आ गई थी। उसके बाद में बढ़ते वो 7-8 दिन के अंदर वो वापस से 1.25 लाख के आ गई। और उसमें हमने नीम गिलो भी दी थी, उसमें हमने आपको बहुत कुछ दिया और दवाइयाँ भी दी थी, डॉक्टरों का इलाज भी चल रहा था, वो सब कुछ था। लेकिन उस महिला ने दूध दिया मेरे, और वो दूध हम देते गए। वो जो बहन थी वो रेगुलर दूध देती गई। 6-7 दिन तक हमने लगातार दूध पिए, उसका भतीजे ने दूध पिया और भतीजा सही हो गया। सही होने के बाद में मैंने उसको कहा कि बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसके घर गया और मेरा भतीजा पूर्ण सही हो गया, स्वस्थ हो गया, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। अब आप ये बताइए कि इसका कितना पैसा होगा? तो उसने कहा कि भैया हम दूध का पैसा नहीं लेते और मुझे आपसे दूध का पैसा नहीं लेना, मैंने तो आपको फ्री में दिया। मैंने कहा नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो महिला गरीब थी, उसको पैसे की आवश्यकता थी, उसके पास वो दूध उसको जरूरत था, उसे दूध खरीदा होगा, उसे बाजार से दूध खरीदा होगा, उसके घर में दूध था बकरी का, उसने मुझे दिया। तो मैंने कहा कि बहन जी नहीं आपको पैसा लेना चाहिए क्योंकि ये आपका बनता है। तो उसने कहा अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आपको ये दूध दे दिया, आप ये समझना एक भाई को एक बहन ने दूध दिया है। तो मैंने बोला अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मेरे जीवन के अंदर, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे साध्य के अंदर जगह बना दी। और मैं आज तक उस घटना को याद करता हूँ, उस घटना को मैं आज तक याद करता हूँ।
और भारत की एकता का ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि मेरे अंदर जो भारत के प्रति, जो एकता के प्रति और विश्वास और विश्वास और विश्वास बढ़ाती है। अब इतना किया उसने दूध का पैसा नहीं लिया, वो गरीब थी, उसके बाद में भी नहीं लिया। तो ये मेरा देश भारत है। मेरा देश इसलिए महान है कि मेरा देश एक दूसरे में, हम जो एक एक अलग अलग धर्मों के हैं वो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं हम, और एक दूसरे की एकता निश्चित रूप से अखंडता का पाठ पढ़ाती है हमारी। अब मैं आपको ये बताऊं कि कितना बड़ा उदाहरण है, ये समझे तो कितना बड़ा उदाहरण है। यहाँ जातिवाद, यहाँ क्षेत्रवाद, यहाँ पे धर्मवाद, सब कुछ होने के बाद में भी ईमानदारी से उस महिला ने मुझे दूध दिया, ये महत्व रखता है। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, एकता कभी नहीं हट सकती। हमारे देश में एकता है, एकता में अनेकता है, और इसको मैं सलाम करता हूँ इसको मैं। इसी के साथ मैं नवीन शर्मा आज आपके सामने इजाज़त मांगता है और कृतज्ञता के साथ में धन्यवाद देना चाहता है उस महिला को, अनेक अनेक धन्यवाद के साथ, भारतीय एकता के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद भारत। थैंक यू, थैंक यू।